वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम शुरू करने वाले ह्यूमन फिजियो का पार्ट जो कि क्लास 11 से रिलेटेड है। ठीक है, बायो में हम सबसे पहले जूलॉजी पार्ट शुरू कर रहे हैं। मैं जूलॉजी ही पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, बॉटनी मैं नहीं करवाने वाली, जूलॉजी ही करवाऊंगी। और जूलॉजी में हम सबसे पहले जो शुरू कर रहे हैं वो ह्यूमन फिजियो कर रहे हैं। ह्यूमन फिजियो के अंदर कौन सा चैप्टर? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसियस चैप्टर। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसियस चैप्टर। ठीक है, इसके अंदर आज हम देखने वाले हैं, इस लेक्चर में हम सिर्फ बेसिक्स देखने वाले हैं कि रेस्पिरेशन कैसे होता है, क्यों होता है। एनिमल किंगडम के अंदर जितने भी फाइलम प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर कैसे रेस्पिरेशन होता है, क्यों रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, मैं किसी भी फाइलम को यहाँ पे डिटेल में नहीं करवाने वाली। हमारे पास एक सेपरेट चैप्टर है एनिमल किंगडम, क्लास 11 के अंदर ही है वो भी, तो हम उसके अंदर सारे फाइलम्स डिटेल में कवर अप करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम जितने भी फाइलम है सिर्फ इतना देखेंगे वो रेस्पिरेशन करते कैसे हैं, क्यों करते हैं, मतलब है ना। सिर्फ रेस्पिरेटरी पार्ट जो है हमारा हर एक फाइलम का वो कवर अप करने वाले हैं हम यहाँ पे। तो अब हम देख लेते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन के अंदर हम ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, ऑक्सीजन का रिलीज करते हैं। ठीक है, बॉडी से। अब ऑक्सीजन कंज्यूम करते क्यों है? जो ग्लूकोज है ना उसको बर्न करने के लिए हम ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, और ताकि जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस हो। जब ग्लूकोज बर्न होगी तभी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो इसीलिए हम ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं ताकि एनर्जी बने ओवरऑल। ठीक है, तो ये था हमारे पास रेस्पिरेशन। अब हम आगे देख लेते हैं। जो हमारे पास एनिमल किंगडम है ये दो में डिवाइडेड है, नॉन कोऑर्डेटा एंड कोऑर्डेटा। नॉन कोऑर्डेट्स एंड कोऑर्डेट्स। नॉन कोऑर्डेटा जो होते हैं, जितने भी फाइलम नॉन कोऑर्डेटा में आते हैं उन सबके पास नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है। ठीक है, और जो हमारे पास कोऑर्डेट्स के अंदर फाइलम आते हैं उन सबके पास क्या होता है? नोटोकॉर्ड जो होती है वो प्रेजेंट होती है। अब नोटोकॉर्ड क्या है? नोटोकॉर्ड एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है जिसका ओरिजिन मेसोडर्मल है, और वो हमारे बैक साइड में प्रेजेंट होती है, डोर्सल साइड पे। ठीक है, डोर्सल साइड पे वो प्रेजेंट होती है। ये थी हमारे पास नोटोकॉर्ड। वैसे तो मैं एनिमल किंगडम में फिर से बताऊंगी, बट यहाँ पे बता रही थी ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए, है ना। नोटोकॉर्ड वर्ड यूज हुआ तो थोड़ा सा पता होना चाहिए ना। तो ये था हमारे पास नोटोकॉर्ड के बारे में। नोटो अब देख लेते हैं हमारे पास जो हमारे पास नॉन कोऑर्डेटा है उसके अंदर कौन कौन से फाइलम प्रेजेंट है। ओवरऑल 10 फाइलम है हमारे पास नॉन कोऑर्डेट्स के अंदर। पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा। इन 10 फाइलम्स के अंदर ये जो 10 फाइलम्स है ये हमारी किसके अंडर आते हैं? नॉन कोऑर्डेटा के अंडर आते हैं, और इनके अंदर, इन सभी के अंदर नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है, किसी के अंदर भी प्रेजेंट नहीं होती नोटोकॉर्ड। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कोऑर्डेट्स। कोऑर्डेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, और इसके अंदर हम कौन सा फाइलम करने वाले हैं? कोऑर्डेटा। फाइलम कोऑर्डेटा। फाइलम कोऑर्डेटा के अंदर भी हम किसको पढ़ने वाले हैं? सब फाइलम वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा के अंदर क्या? पाइसिस, एव्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबिया, ये सभी जो है ये सब हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। इनके अंदर कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं ये सब हम इसके अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, अब एक और बात, वर्टिब्रेटा के अंदर ना नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट होती है बट वो रिप्लेस हो जाती है वर्टिबल कॉलम से। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है लेकिन वो रिप्लेस हो जाती है वर्टिबल कॉलम के साथ। ठीक है, ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारे पास जो नोटोकॉर्ड है वो तो प्रेजेंट है बट वर्टिबल कॉलम के साथ रिप्लेस हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म जो है ना वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। कौन सी है वो दो चीजें? हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हैबिटेट पे क्यों डिपेंड है? हैबिटेट पे इसलिए डिपेंड है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ रहता है उसी से हमें पता चलेगा वो कैसे रेस्पायर करता है। ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है वो एक्वेटिक में रह रहा है, वाटर एनिमल है, तो वो गिल्स का यूज कर रहा है, और जो टेरेस्टेरियल है वो लंग्स का यूज कर रहा है। तो ये चीज वो कैसे रेस्पायर कर रहा है उसके हैबिटेट से पता चली ना हमें। ठीक है, हैबिटेट पे डिपेंड करा ना। और जो सेकंड फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है वो हमारे पास है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, 4 तरीके की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है पूरे एनिमल किंगडम में। ठीक है, पूरे एनिमल वर्ल्ड में सिर्फ 4 तरीके की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलती है, और वो 4 तरीके की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है हमारे पास? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सिर्फ 4 तरीके की मिलती है।
तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या है। ठीक है, एक तो सिंपलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल सिंपल फॉर्म है। ठीक है, अलग अलग सेल से मिलके जो है ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी होती है। ठीक है, और जो हर एक सेल होता है वो एक दूसरे के साथ लूजली अटैच्ड होते हैं। ठीक है, इसके अंदर एग्जांपल जो हम देखने वाले हैं वो फाइलम पोरीफेरा का है। पोरीफेरा के अंदर क्या, स्पॉन्जिस, स्पॉन्जिस। ठीक है, उसकी स्पॉन्जिस की बॉडी पूरी की पूरी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से मिलके बनी होती है। अलग अलग सेल्स मिलके बनाते हैं और एक दूसरे के साथ लूजली अटैच्ड होते हैं। कोई टिश्यू, कोई ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता इसके अंदर। काफी सिंपलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये होता है और सिर्फ एक ही फाइलम में मिलता है, फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, एनिमल बॉडी इज मेड अप ऑफ लूज एग्रीगेट ऑफ डिफरेंट सेल्स। नेक्स्ट है हमारे पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब टिश्यू कैसे बनता है, ग्रुप ऑफ सेल्स, है ना, ग्रुप ऑफ सेल्स मेक टिश्यू। तो एक एनिमल की बॉडी, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक एनिमल की बॉडी अलग अलग टिश्यू से मिलके बनी होती है। ठीक है, अलग अलग टिश्यू से मिलके बनी होती है और हर एक टिश्यू का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे एक टिश्यू परफॉर्म कर रहा होगा डाइजेशन के लिए हेल्प कर रहा होगा, एक टिश्यू सर्कुलेशन के लिए हेल्प कर रहा होगा, एक टिश्यू रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प कर रहा होगा। अलग अलग टिश्यू में अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके अंदर एग्जांपल क्या है हमारे पास, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा। सीलेंट्रेटा के अंदर क्या, हाइड्रा, और टीनोफोरा के अंदर प्लूरोब्रैकिया, है ना, हमारे पास ये है। तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन एनिमल बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज व्हिच परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, एग्जांपल फाइलम सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। ठीक है, सीलेंट्रेटा के अंदर क्या, हाइड्रा, और टीनोफोरा के अंदर क्या, प्लूरोब्रैकिया। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, जो एनिमल बॉडी होगी वो अलग अलग ऑर्गन से मिलके बनी होगी और हर एक ऑर्गन का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होगा। इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता कि पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं, सिर्फ ऑर्गन प्रेजेंट होता है ना, ऑर्गन प्रेजेंट होता है सिर्फ। और इसके अंदर हर एक ऑर्गन का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन प्रेजेंट होता है। एग्जांपल क्या है इसका, प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर हम कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर क्या आता है हमारे पास, फ्लैटवर्म्स। ठीक है, फ्लैटवर्म्स। Animal body is made up of organ and each organ perform a specific function. Next है हमारे पास organ system level of organization. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, सबसे कॉम्प्लेक्स और एडवांस फाइलम के अंदर ये हमें देखने को मिलती है। एडवांस लेवल ऑफ फाइलम के अंदर हमें ये देखने को मिलती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो एनिमल की बॉडी होती है वो अलग अलग ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनी होती है। काफी सारे ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं एक ही बॉडी के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम भी, सर्कुलेटरी सिस्टम भी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी। ठीक है, काफी सारे सिस्टम से मिलके ये बनी होती है और हर एक ऑर्गन सिस्टम का अपना एक अलग स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे एक ऑर्गन सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। अलग अलग सिस्टम से मिलके ये बनी होती है एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी और हर एक ऑर्गन सिस्टम का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है। ठीक है, इसके अंदर हम एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास फाइलम एस्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कॉर्डेटा। आगे हम देखेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल्स। ठीक है, कैसे अलग अलग फाइलम जो है रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, अब हम ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है फाइलम पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, ये चारों के चारों क्या है, एक्वेटिक है हैबिटेट में। इनके अंदर कैसे रेस्पिरेशन होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय डिफ्यूजन। ठीक है, एक्सचेंज होती है गैसेस की। एनिमल जो है पानी के अंदर प्रेजेंट होता है, ये ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है, CO2 को रिलीज करता है। ऑक्सीजन का जो लेवल है पानी के अंदर वो हाई होता है तो वो डिफ्यूज कर जाता है एनिमल बॉडी के अंदर, और एनिमल बॉडी के अंदर CO2 का जो लेवल है वो हाई होता है तो वो डिफ्यूज कर जाता है पानी के अंदर। ठीक है, H2O के अंदर। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय डिफ्यूजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन H2O डिफ्यूज इनटू एनिमल बॉडी एंड CO2 प्रेजेंट इन एनिमल बॉडी डिफ्यूज इनटू H2O। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फाइलम एनेलिडा और इसके अंदर जो एग्जांपल देखेंगे हम वो अर्थवर्म का देखेंगे। अर्थवर्म की जो स्किन होती है वो मॉइस्ट और थिन होती है
और जो अर्थवॉर्म होता है वो स्किन के थ्रू रेस्पायरेशन करता है, ठीक है। और जो स्किन के थ्रू रेस्पायरेशन होता है उसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। अर्थवॉर्म की जो स्किन होती है उसके नीचे कैपिलरी प्रेजेंट होती है, उसके अंदर ऑक्सीजन स्किन की हेल्प से डिफ्यूज करता है कैपिलरी में, और कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है स्किन से होते हुए एटमॉस्फेयर में, ठीक है। डिफ्यूज ऑफ गैसेस अकर बाय थिन एंड मॉइस्ट स्किन, ठीक है। ये है स्किन अर्थवॉर्म की, इसके नीचे कैपिलरी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो स्किन से होते हुए कैपिलरी में जाएगा, और जो कैपिलरी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो स्किन से होती हुई एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास फाइलम आर्थ्रोपोडा, और आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है, और इसके अंदर हम जो एग्जांपल देखेंगे वो पहला एग्जांपल है पेरीप्लेनेटा का, और ये साइंटिफिक नेम है कॉकरोच का। इसके अंदर हम लैंड आर्थ्रोपोडा की रेस्पायरेशन देखेंगे कि लैंड पे जो आर्थ्रोपोडा है वो कैसे रेस्पायर करते हैं, ठीक है। जो लैंड पे आर्थ्रोपोडा प्रेजेंट होते हैं, कॉकरोच जो होते हैं, वो कैसे रेस्पायर करते हैं, ट्रैकियल सिस्टम की हेल्प से रेस्पायरेशन वो करते हैं। अब हम ट्रैकियल सिस्टम देख लेते हैं कैसा होता है। ये ट्रैकियल सिस्टम का डायग्राम मैंने यहाँ बना रखा है, ठीक है। ये है हमारे पास जो ये होल प्रेजेंट है इसको स्पाइरिकल बोलते हैं, ये ट्यूब जो प्रेजेंट है इसको ट्रैकियल ट्यूब बोलते हैं, पीछे टिश्यू सेल्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन एंटर करती है स्पाइरिकल से और ट्रैकियल ट्यूब में एंटर करती है, देन वो टिश्यू सेल्स के पास पहुंचती है, ठीक है, ऐसे। फिर जो हमारे पास टिश्यू सेल्स के पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो स्पाइरिकल से बाहर निकल जाती है, ठीक है। स्पाइरिकल से ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी और स्पाइरिकल से ही हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो अंदर जाएगी टिश्यू सेल्स के पास, ठीक है। ट्रैकियल सिस्टम की हेल्प से जो है टेरेस्टेरियल आर्थ्रोपोडा रेस्पायरेशन करते हैं। इसके अंदर जो एग्जांपल किया वो हमने पेरीप्लेनेटा का करा है, और पेरीप्लेनेटा कॉकरोच का साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारे पास है वो क्रैब प्रॉन का है। क्रैब और प्रॉन एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा है, और ये कैसे रेस्पायरेशन करते हैं, गिल्स एंड बुक गिल्स की हेल्प से। बुक गिल्स की और डिटेल प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ नाम गिवन है एनसीईआरटी के अंदर, और हमें सिर्फ नाम याद करना है, कोई भी डिटेल और हम नहीं करने वाले, ठीक है, क्योंकि हम जितना भी करेंगे वो सारा का सारा हमारा एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा, ज्यादा डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास फाइलम मोलुस्का। फाइलम मोलुस्का जो है हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, और इसके अंदर जो एग्जांपल हम देखने वाले हैं वो है एग्जांपल पाइला का। पाइला क्या है, एप्पल स्नेल। इसके अंदर हम देखते हैं जो एक्वेटिक मोलुस्का होते हैं ना वो गिल्स के थ्रू रेस्पायरेशन करते हैं, लेकिन जो हमारे पास टेरेस्टेरियल आर्थ्रोपोडा होते हैं वो पल्मोनरी सैक के थ्रू रेस्पायरेशन करते हैं। किसके थ्रू, पल्मोनरी सैक के थ्रू। एक्वेटिक मोलुस्का गिल्स के थ्रू रेस्पायरेशन करते हैं, टेरेस्टेरियल मोलुस्का पल्मोनरी सैक के थ्रू रेस्पायरेशन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा के अंदर जो एग्जांपल हम देखेंगे वो एस्टेरियस है। एस्टेरियस साइंटिफिक नेम है स्टारफिश का, ठीक है, किसका, स्टारफिश का। एकाइनोडर्मेटा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। नेचर में कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। इनका सबका हैबिटेट कैसा होता है, एक्वेटिक होता है। तो इसके अंदर कैसे रेस्पायरेशन होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। और वाटर वेस्कुलर सिस्टम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ट्यूब फिट जो है वो रेस्पायरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। ट्यूब फिट वाटर वेस्कुलर सिस्टम के अंदर रेस्पायरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। एस्टेरियस स्टारफिश रेस्पायरेशन कैसे होती है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम के अंदर ट्यूब फिट प्रेजेंट होता है हमारे पास जो कि रेस्पायरेशन में हेल्प करते हैं, और ये सारे के सारे एक्वेटिक होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फाइलम हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा भी, इसके अंदर भी सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो एग्जाम्पल हम करने वाले हैं वो ब्लैनोग्लोसस का है, और इसके अंदर कैसे रेस्पायरेशन होता है, गिल्स की हेल्प से। कैसे रेस्पायरेशन होता है, गिल्स की हेल्प से। ये जितना भी था हमने अभी तक जितने भी फाइलम किए सारे के सारे नॉन कोर डेटा के थे, ठीक है। हमने अभी देखा है कि नॉन कोर डेटा में कैसे रेस्पायरेशन होती है, ठीक है। इसके अंदर हमने एक फाइलम नहीं किया, एस्केलमेंथिस, क्योंकि हमारी बुक में भी वो गिवन नहीं है, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर वो गिवन नहीं है तो हम नहीं कर रहे उसको। नेक्स्ट हम करेंगे फाइलम कोर्डेटा। कोर्डेटा के अंदर क्या, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, ठीक है। सब फाइलम वर्टिब्रेटा के अंदर हम किस किस के बारे में पढ़ने वाले हैं, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स, मैमल्स। पाइसेस के अंदर फिशेस आती हैं,
और ये एक्वेटिक होते हैं और कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, गिल्स की हेल्प से। एम्फीबिया के अंदर फ्रॉग एग्जांपल गिवन है, और लैंड और वाटर दोनों पे एम्फीबियन एनिमल्स रहते हैं और ये 4 तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं। कैसे? गिल्स, स्किन, लंग्स, गिल्स, बक्कोफेरेंजियल कैविटी। कैसे? स्किन, लंग्स, गिल्स, बक्कोफेरेंजियल कैविटी। नेक्स्ट है हमारे पास रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स लैंड पे रहते हैं और ये कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, लंग्स की हेल्प से। नेक्स्ट हमारे पास आता है एव्स, और एव्स में बर्ड्स आती हैं और ये कहाँ रहती है, लैंड पे, और ये कैसे रेस्पिरेशन करती हैं, लंग्स की हेल्प से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है मैमल्स, और मैमल्स के अंदर भी लैंड और H2O। मैमल्स किस पे रहते हैं, लैंड और H2O दोनों में मिलते हैं वो। ठीक है, धरती पे भी मिलते हैं, पानी में भी मिलते हैं वो। ठीक है, टेरेस्टेरियल भी होते हैं और एक्वेटिक भी होते हैं हमारे पास मैमल्स, और वो कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, लंग्स की हेल्प से। ठीक है,